और यूक्रेन के बीच 24 फरवरी 2022 को शुरू हुई जंग को 3 साल से अधिक समय हो चुका है, परंतु अभी भी इस जंग में शांति के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। समय समय पर भारत, अमेरिका समेत कई अन्य देशों ने शांति समझौता कराने का प्रयास किया, परंतु वे विफल हुए। हालांकि घटनाक्रम में यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत रूस के कई एयरबेसों पर ड्रोन हमले किए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक टॉक और हम हैं रौनक। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही युद्ध अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां से शांति समझौता की उम्मीद लगभग खत्म होती हुई नजर आ रही है, जिसकी सबसे बड़ी वजह 1 जून को ऑपरेशन स्पाइडर वेव के तहत रूसी एयरबेस पर ड्रोन हमला है। बताते चले कि यूक्रेन ने रूस में अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले को अंजाम दिया, जहां रूस के 4 रणनीतिक हवाई अड्डों पर निशाना बनाया गया और हमला किया गया। इस हमले में 40 से ज्यादा रूसी विमानों को निशाना बनाने का दावा किया गया है, जिसमें तैनात 40 बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स को निशाना बनाया गया। दरअसल रूस ने अपनी सीमा से 4700 किमी दूर स्थित रूस के बेलाया एयरबेस, 2000 किमी दूर ओलेन्याव एयरबेस, 700 किलोमीटर दूर स्थित डैंगिलिनो और 900 किलोमीटर स्थित लोवानो एयरबेस पर ड्रोन हमला किया। यूक्रेन के इस ऑपरेशन में यूक्रेन ने जिन रूसी ड्रोन विमानों पर हमले किए, उनकी कीमत लगभग $200 यानी 2 बिलियन बताई जा रही है थी। वहीं इस ऑपरेशन के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने अपने एक्स हैंडल पर कुछ ट्वीट्स किए। उन्होंने लिखा कि आज एक शानदार ऑपरेशन किया गया। दुश्मन के इलाके में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर खास तौर पर यूक्रेन पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किए गए उपकरणों को रूस को काफी नुकसान हुआ है, जो पूरी तरह से उचित और वाजिब है। उन्होंने आगे लिखा कि 1.5 साल से ज्यादा का समय लगा है। योजना, संगठन, हर विवरण को पूरी तरह से अंजाम दिया गया है। बता दें कि इस हमले की पूरी तरीके से जो खुफिया चीज है वो यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने की है। उन्होंने अपने ट्वीट में एक और बात की कि ये ऑपरेशन जहां किया गया है वो राष्ट्रीय सुरक्षा संभालने वाली रूस की एक प्रमुख एजेंसी के ऑफिस के बगल में किया गया है। यानी ये कहा जा सकता है कि रूस के नाक के नीचे ये हमले किए गए हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने बताया कि इस हमले में 117 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें ड्रोन ऑपरेटरों की भी संख्या शामिल है। कुछ खुफिया रिपोर्ट और कुछ सार्वजनिक रिपोर्ट्स, मीडिया रिपोर्ट्स के तहत ये माना जा रहा है कि ये हमला बहुत ही सजग तरीके से किया गया। ट्रकों में ड्रोनों को रख करके और उन्हें ले जा करके रसिया के अंदर, और ट्रक खुले और उनमें से जब ड्रोन निकले तो उसको टैकल कर पाना रसिया के लिए उस समय मुमकिन नहीं था, और जिससे रसिया को यह बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अब देखना यह है कि अपनी बदसाहत कायम करने वाली रूस, सुपर पावर में अपने आप को गिनने वाली रूस इस हमले का बदला कैसे लेती है, इस पूरे मामले को टैकल कैसे करती है। जो व्लादिमीर पुतिन है, जो अपने विचारों के लिए जाने जाते हैं, जो अपनी रणनीतियों के लिए जाने जाते हैं, वो इस मामले पे कैसे क्या रिएक्ट करते हैं। मॉस्को, रूस इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई करता है यूक्रेन पर, यह देखने लायक होगी। खैर, ये युद्ध कहीं से भी मानवता के लिए सही नहीं हो रहा है, और ये कहीं ना कहीं मानवता के लिए खतरा बनते जा रहा है, जिसमें शांति की उम्मीद न के बराबर होती जा रही है। खैर, ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।